सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रेंडर के बारे में। देखो रेंडर एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और हमने पहले भी रेंडर के बारे में वीडियोस बनाए थे और आपको अवेयर भी किया था कि भाई रेंडर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आप काफी बढ़िया एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और उसकी अपडेट क्या है और उसका क्या प्राइस प्रिडिक्शन अभी क्या रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि रेंडर उसका ऑल टाइम हाई भी टच करके मतलब उसका एक नया ऑल टाइम हाई उसने बना दिया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं आने वाला टाइम के अंदर रेंडर के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल के बारे में बात कर ही दिया था हमारे जो पुराने जो वीडियोस थे उसके अंदर कि भाई रेंडर किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या यूज केसेस है। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया था। और आज की डेट में उसका जो प्राइस चल रहा है ना वो $10 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और उसका जो प्रीवियस हाई था ना उसको तो उसने आराम से ब्रेक कर दिया था, $8 के आसपास था। अभी उसको भी ब्रेक करके अभी आगे चल रहा है रेंडर। ठीक है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। और एक दूसरी चीज मैं बोल देता हूँ, रेंडर एक एआई के साथ साथ मेटावर्स डीपिन एंड मल्टीकॉइन कैपिटल पोर्टफोलियो एंड एलमेडा रिसर्च पोर्टफोलियो का एक पार्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट पोर्टफोलियो का भी एक पार्ट है, तो जहां से एक क्रेडिबिलिटी प्रोजेक्ट की बनती है। दूसरी चीज, रेंडर की आप वेबसाइट चेक करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि रेंडर किस तरह से वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू रेंडरिंग ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, और ये जो उसका यूज केस है ना, जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ना, वो एक बहुत बड़ी अपडेट है। जहां से देखो ये जो आर्टिकल है ना, रेंडर यानी कि RNDR प्राइस सर्च फॉलोइंग एप्पल मेंशन ऑफ रेंडर नेटवर्क ऑक्टेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ ना, आपको पता ही है कि एप्पल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती है जिसमें है ना आई थिंक टैबलेट, यानी कि एप्पल का ये देखो, एक तो मैकबुक आता है, राइट, आई मैक आता है, एप्पल आता है और एप्पल का जो टैब आता है। ठीक है, उसकी मैं बात करूँ ना, उसके अंदर आईपैड की जो बात होती है ना, उसके अंदर जो रेंडर नेटवर्क जो है ना, टोकन एक्सपीरियंस अ मेजर प्राइस इंक्रीज आफ्टर एप्पल फीचर इट्स ऑक्टेन 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग May 7 iPad presentation. Apple Vice President of Platform Architecture Tim Millett delivered the unexpected exposure, sparking interest among the investor and contributing to R&D यानी कि रेंडर अपवर्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे जो चीजें हुई ना, एक प्रोमो, मतलब वो पता है ना ब्रांडिंग वगैरह करता है एप्पल, राइट, उसके अंदर रेंडर का मेंशन हुआ अचानक से, जिसकी वजह से रेंडर की जो प्राइस है ना उसमें काफी बड़ा स्पाइक हमको देखने को मिला। और यहाँ पे रेंडर ने 7th में, जिसमें रेंडर नेटवर्क यानी कि ऑक्टेन एक्स वाज फीचर इन टुडे एप्पल की नोट। एप्पल यूजर कैन argument द मैसिव इंक्रीज इन रेंडरिंग पावर ऑन द M4। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि उसकी चीप होती है ना, एप्पल की खुद की अभी चीप है। ठीक है, जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ मेरा मैकबुक मैकबुक जो प्रो होता है, मैकबुक एयर होता है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट मतलब 2023 की मैं बात करूँ, 23-24 की, तो M2 चीप बहुत ही पॉपुलर थी और बहुत ही पावरफुल थी। और उसके रेंडर के बाद M4 चिप आई। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो M4 चिप, तो ये M2 से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका CPU GPU बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे जो रेंडर नेटवर्क का जो यूज किया है ना, उसकी वजह से एक प्राइस में बहुत बड़ा पंप भी हमको देखने को मिला। ठीक है, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जब रेंडर नेटवर्क को कहीं ना कहीं मेंशन करती है, या तो फिर उसको कहीं ना कहीं उसका यूज केस यूज होता है ऐसी बड़ी ब्रांड के साथ, तो डेफिनेटली एक अच्छी यहाँ पे हाइप हमको देखने को मिल जाती है। हम थोड़ा टेक्निकली देखें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई रेंडर के अंदर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और ये जो ऑलरेडी आप देख रहे हो ना पूरा ये ग्राफ, वो मैंने पहले के वीडियो में यही वाला ग्राफ ऑलरेडी मेंशन किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। मतलब 2 महीने पहले मैंने रेंडर के बारे में वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बता दिया था कि किस तरह से रेंडर में आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज तो चलो ठीक है। अभी रेंडर ऑलरेडी उसका ऑल टाइम हाई $14 बना चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई उसका $14 बन चुका है अभी यहाँ पे हम देखोगे तो। और उसका जो अप ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू है अभी। ठीक है, ये वाला जो पूरा अप ट्रेंड है ना ये काफी अच्छे से चल रहा है। और यहाँ से ये एक पंप आप हमको जो देखने को मिला ना, $7 से लेके समझ लो $11 तक का, वो एप्पल की वजह से ही हमको देखने को मिला, राइट। तो धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट अपग्रेड कर रहा है काफी अच्छे से, $13-14 तक ऑलरेडी वो पहुंच चुका है। और यहाँ पे मे भी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाए, वापस से ये प्रोजेक्ट आपको $7 या $6 के आसपास देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। बाकी ये प्रोजेक्ट अभी एंट्री लेने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पंप है।
मे बी ये इवेंट की वजह से ऑलरेडी एक हाइप बन चुकी थी, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको $14 तक देखने को मिल जाएगा, उससे वापस से वो रिकरेक्शन करने के लिए $7-8 तक वापस से आएगा, तब थोड़ा बहुत अच्छा एवरेज बनाओ, राइट। और उसके बाद ये वाला जोन में आता है ना, फॉर एग्जाम्पल $8 से लेके $3 के बीच में, तो भी आप अच्छे से एक एक्यूमुलेट कर सकते हो ये प्रोजेक्ट को, और काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड करते हो ना, तो ये प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा आप बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि रेंडर की मैं बात करूँ तो एक लिमिटेड सप्लाई है, और उसके साथ साथ उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले लोग हैं इसके अंदर, उसके साथ साथ एप्पल जैसी ब्रांड भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो आने वाले टाइम में आपको रेंडर के अंदर बहुत बड़ा एक पंप देखने को भी मिल सकता है, और काफ़ी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं इन क्रिप्टो इंडस्ट्री यानी कि वेब 3.0 के अंदर। ये मेरा गाइज एक एनालिसिस था जो आपके साथ मैंने शेयर किया, तो ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। आप भी अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करो और भी यूट्यूबर के वीडियोस देखो, उसके बाद ही अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।